आके बैठी और भरा था लोग से, जब ड्रिंक कर रहे थे। और जैसे ही इन्होंने बैठा टेबल में तो उनके आगे 5-6 ग्लास ड्रिंक्स आके रखा गया, फ्रेंड्स लाके उसको दे दिया। और शी इज़ लुकिंग एट देम, स्मेलिंग, बैड स्मेल, सब कुछ अच्छा नहीं था। और फिर लड़की लोग उनको चैलेंज देने लगे, उनके फ्रेंड्स उनको चैलेंज देने लगे कि वी डेयर यू टेक दिस। और सोचती है कि ले कि ना ले, ले कि ना ले। एंड देन शी फाइनली डिसाइडेड, शी गेव इन, ग्लास उठाने चली। जैसे वो ग्लास उठाई और पीने चली, उसको किसी ने धक्का मारा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे इतना कस के धक्का मारा कि ग्लास गिर के फूट गया। एंड शी वेंट ऑन द फ्लोर पे गिर गई और नाक से खून बहने लगा, कि मुंह से खून बहने लगा। फिर एम्बुलेंस आया, उसको लेके हॉस्पिटल गया। एंड देन नेक्स्ट डे शी वॉज थिंकिंग अबाउट इट, व्हाट हैपन, वहाँ तो कोई नहीं था, मुझे कौन धक्का मारा? कौन धक्का मारा था? पवित्र आत्मा ने उन्हें धक्का मारा था। He did not want her to drink, और उसमें आदत नहीं लगाए। And she was just thinking कि कैसे मैंने गिव इन कर लिया और कैसे प्रभु यीशु मसीह आके मुझे बचा लिया, क्योंकि she was प्रभु यीशु मसीह के भक्त था। उस घर में प्रभु यीशु मसीह को वर्शिप करते थे, वहाँ प्रभु यीशु मसीह के प्यार था। लेकिन शैतान ने उन्हें जीत लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हरा दिया। एंड में जब घर पे आई तो शी वाव लिया कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं छूंगी, जो कुछ हो जाए। शी लॉस्ट ए फ्रेंड्स बट शी वॉज हैप्पी विद द लॉर्ड, शी वॉज हैप्पी विद व्हाट वी डू। तो हम अपना घर में जो व्यवहार है वो बाहर बच्चे वो सीखते हैं, और बच्चे वही करते हैं जो हम उनको सिखाते हैं। फ्रेंड्स हमारे बच्चे वही करते हैं जो उनके फ्रेंड्स करते हैं, दे वांट टू जॉइन देम। बट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें बहुत समझदार होना चाहिए और खबरदार रहना चाहिए। तो लेट अस प्रे। Merciful God, we thank you for this beautiful day and its blessing. We thank you for your love and mercy, Lord. We thank you the way you save your people, oh God. Thank you for saving this dear child. Lord Father, she is your child and you saved her, Father. So Lord, we commit our children, our family into your mighty hands, oh Lord. Father God, as I share your word, oh Lord, speak through me, oh God, that only your praise be done, O Lord. Your name be holy, Father God. Thank you for every member present here, and we also pray for those that are not with us, O God. Bless us and keep us. In Jesus' mighty name, amen. आज का रीडिंग है फिलिपियंस चैप्टर 2 और मैं verses 1 to 5. Philippians chapter 2 verses 1 to 5. Imitating Christ's humility. हमारा प्रभु बहुत humble है. He is very humble. He is very loving. He is very kind. तो हम उनको imitate करें. पौलुस जबरदस्ती यहाँ पे बताता है. He is telling us to imitate Christ's humility. अगर हम उनके humility को practice करेंगे तो we'll never go wrong. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then what are you going to do? अगर प्रभु ने आपको ये सब दिया है, पौलुस बहुत ज़बरदस्ती अपने चर्च को बताता है कि if you have received all this from Christ, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being in one spirit and in one mind. Being in one spirit and in one mind. We have to work together to achieve what we want to achieve. And we have to please God, not please people. तो हम लोग जब ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में हम लोग हमारा सबका एक ही माइंड है, तो we can never go wrong. और यही जीसस चाहता है. पौलुस बहुत जोर तोड़ से ये अपने जो उनके कांग्रेगेशन रहे उनसे कहता है ये. And verse 3 में है, that's my main verse, do not do anything out of selfish ambition. Do not do anything out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others and yourself. क्या करते हैं हम? यहाँ पौलुस बताता, मैं नहीं बताती हूँ,
कि सेल्फिश एटीट्यूड में कुछ ना करें, अपने लिए ना करें, दूसरों के लिए करें। अगर हमें कुछ दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें हमें फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है, हमारा कुछ लॉस है या नहीं लॉस है, हम करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा या नहीं। ये सब हमारे में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आवर हार्ट इज़ फिल्ड विथ लव, लव फ्रॉम गॉड, एंड दिस इज़ व्हाट जीसस वांट्स अस टू डू, कि हम दिल से प्रभु की सेवा करें, जो वो चाहता है वो हम करें। और एक साथ में, ये नहीं कि हम लोग इतना मेंबर्स है, 50 मेंबर्स हैं हमारे चर्च में, हम लोग मिल के करें। जो कुछ हम प्लान करते हैं, जो कुछ होता है, हम पूरा हित से उसको करें और उसके प्रभु यीशु मसीह के दे दें। हमें प्रभु को खुशी करना है, लोगों को नहीं खुशी करना है ना। हमें पास्टर को नहीं खुशी करना, आप लोग, हम दूसरे को नहीं, उनको खुशी करते। जब हम लोग एकता में करते हैं तो हम किसको खुशी करते हैं? प्रभु को खुशी करते हैं। एंड दिस इज व्हाट ही वांट्स। Not looking to your own interest, but each others in the interest, in each one of you in the interest of others. अपने लिए नहीं, अपना फ़ायदा नहीं चाहते हैं कि हम उनको उसके घर पे ले जाके छोड़ेंगे तो वहाँ हमें कुछ देगा या कुछ मिलेगा, या हम ये करेंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। अपना फ़ायदा मत सोचिए, वो हमें अपना फ़ायदा देगा। हम दूसरों के फ़ायदा के लिए सोचें कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. एक दूसरे का, हम लोग छोटे छोटे बात पे हम लोग अपने आप को पाप में ना ढकेले, लेकिन हम अपने प्रभु में बना रहें। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्स 3 जो है कहता है, वर्स 3 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमें बताती है कि डू नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ सेल्फिश एम्बिशन और वेन कॉन्सीट, रादर इन ह्यूमिलिटी वैल्यू अदर्स एज योरसेल्फ। दूसरों को अपने तरह सोचो। हम लोग बोस्ट करने लगते हैं, अरे हम तो ये करा, हमारा घर इतना भारी है, हमारा इतना सुंदर साड़ी है, ये है वो है ना। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे आप दुश्मन बटोरोगे, दूसरों के दूर करोगे। अगर हम वही जगह पे हम लोग परमेश्वर के जय जयकार के कि वी थैंक यू गॉड कि उन्होंने हमें ये दिया है, हम लोग चर्च में ये कर लेते, हम लोग घर में ये कर लेते, बाइबल स्टडी ऐसे हुआ था, और ये सब हम लोग बात करते, देन हु इज़ हैप्पी? हम लोग हैप्पी है और वो आसमानी बाप हम लोग के हैप्पी है। वो कुछ भी हम करें विद अ हम्बल हार्ट, नॉट फॉर योर ओन गेन, बट किसके गेन के लिए? प्रभु यीशु मसीह के गेन के लिए। हमें बताया जाता है कि कीप आवर आइज ओपन एंड सी द इवल अराउंड। ईसाई लोग, क्रिश्चियंस के बीच में शैतान बहुत जोर से काम करता है, एंड हम लोग के चेतावनी मिलती है कि लुक एट द लॉट ऑफ इवल दैट इज अराउंड, evil of jealousy, evil selfishness, immorality, drinking, quarreling, cursing, ओझा ये सब चीज़, ये सब हो रहा है, और कभी कभी हम भी उसमें भाग ले लेते हैं। तो डर नहीं लगता है? अगर हम क्रिश्चियन से, अगर हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह है, होली स्पिरिट हमें लीड करता है, ये सब चीज़ से हमें दूर रहना है। हम लोग क्यों जलन करें दूसरों पर? हमें जलन करने से क्या मिलेगा? हम परमेश्वर से दूर जाएंगे, लोगों से दूर जाएंगे। जिनके पास जो है वो सुखी है, हमारे पास जो है हम सुखी हैं। तो क्यों हम एक दूसरे को देख के जले, उनके परिवार को देख के जले, उनके कपड़े को देख के जले, उनके कमाई से जले? प्रेस करें, थैंक यू करके, लॉर्ड आपने उन्हें ब्लेस किया है। सेल्फिश एटीट्यूड कि हम जो कुछ करें अपने लिए करें, हमें क्या फ़ायदा होगा, ये करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। और हम जब करते हैं, अगर चर्च में कुछ होता है तो हम ऐसे देखें कि हम ये करेंगे, हम सब मदद करेंगे, तो हमारे चर्च में क्या फ़ायदा है, चर्च कैसे बढ़ सकता है, दूसरों को हम कैसे मदद कर सकते हैं। अगर $2 जस्ती निकाल दिया है तो क्या जाएगा? हम लोग कितना पैसा खर्चा कर देते हैं, ड्रिंक्स में, भोजन में, आउटसाइड करते हैं, मेकअप में, ये सब में कर देते हैं। हाँ ठीक है, वो हमारा हक है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जब करने जाते हैं तो क्यों कुड़कुड़ाते हैं? क्या मिलती है कुड़कुड़ाने से? हम दूसरों के झगड़ा झंझट में मत पड़े। ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, छोटा छोटा बात को बस इससे सुनो, इसे निकाल दो। दुख होता है लेकिन गिव इट टू द लॉर्ड। कितना शांति मिलेगा अगर आप ऐसे करेंगे। ड्रिंकिंग, इससे तो दूर होना। अगर ड्रिंक घर में आ गया तो घर बर्बाद हो जाता। आई कम फ्रॉम अ फैमिली वे ओनली सेल्डम दे ड्रिंक, ओनली क्रिसमस टाइम दे ड्रिंक, एंड वी वे नेवर पार्ट ऑफ इट। लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हुए, जो हमारे नेफ्यूज हैं, नीसेस सब बड़े हुए, तो ड्रिंक उनको पालने लगा। कितना दुख हो जाता है, कितना परिवार बिखर जाता है। तो ड्रिंक से अपने बच्चों को दूर रखें।
जैसे हम घर में करेंगे वैसे हमारे बच्चे करेंगे। और हमें चेतावनी मिलती है कि बच्चे जिनसे दोस्ती करते हैं, जहाँ जाते हैं, हमें ख्याल करना है, हम फ्रीली अपने बच्चों को ना छोड़ दें। क्योंकि जैसे बच्चे 15 साल के 12 साल के होते हैं, आई एम अ टीन नाउ, आई कैन डू वट एवर आई वांट टू डू, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। अब माँ बाप जब बोलते हैं, उनको करेक्ट करते हैं या उन्हें डांटते हैं, तो क्या होता? दे गो ऑन द स्ट्रीट, दे गो अवे, दे गो इन रेंट। तो माँ बाप और दुखी होते हैं। और इसके लिए बच्चों को जो करते हैं वो करने। अपने आप को जादू टोना से दूर रखिए। दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, टाइम, सब कुछ है वो, उससे हम लोग निकल ही आए हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर है, He is going to see to our needs। वो हमारे बीमारी को, हमारे दुख तकलीफ को दूर करता है। ऐसे ऐसे कार्य में पार्ट मत लो जहाँ पे हमें परमेश्वर से दूर रखा जाएगा। एक जो ईवल है, इस अभी तो अब चर्च में भी आने लगा है। जो ईवल है सब मैंने बताया, वो अब चर्च में क्रिप होने लगा, क्योंकि हम वही माइंड यहाँ लेके आ जाते हैं। और फिर जब चर्च में आ जाता है तो चर्च में क्या होता है? फूट हो जाती है ना, हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, मन मुटाव हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम एक मन से रहे। प्रभु चाहता है कि हम एक मन से रहे, एक माइंडसेट रखें, ताकि जो कुछ हम करें मिल के करें। चाहे हम इतना कर सकते हैं, हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं, बट खुशी से करें, और परमेश्वर उससे खुशी होता है। पास्ता भी खुशी होती है कि सब पार्ट लेते हैं। हम एक दूसरे बोर्ड मेंबर्स खुशी होते हैं, हम दूसरे से अगर सक्सेस होता है, सक्सेसफुल रहते हैं, तो कितना खुशी होती कि हम सबका मेहनत है और हम सब चाहते हैं द बेस्ट फॉर आवर चर्च, द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर। तो हम अगर जब क्रिश्चियन चर्च में आ जाती है क्राउड, हम लोग के जो रिलेशनशिप विद गॉड एंड अदर्स, इसको पॉइजन हो जाता है, पॉइजन आ जाती है, हमें पॉइजन खाने लगता है। हम बोलते क्यों चर्च में ऐसे होता है? चर्च से हम लोग बहुत चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, हम दे वांट अ परफेक्ट सर्विस हम लोग चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। हम दे देंगे परफेक्ट सर्विस, हमें देना है, तब हम इंजॉय करेंगे। और अगर हमारे में कुछ गलतियां हैं तो हम लोग हाल ही से चर्च को ब्लेम करते हैं। नहीं, हम अपने आप को ब्लेम करें, अपने आप को देखें परमेश्वर के आशीष से, उनकी सहायता से, और हम एक दूसरे को माफ करें। हम कभी कभी ये सब चीज़ इतना ज़ोर तोर से हो जाता है कि हम लोग कभी कभी थोड़ा वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के भक्त हैं, उनको अपना सब चीज़ दे देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे नेबर्स को, हमारे चर्च मेंबर्स को सेफ रखें, तो गॉड विल हेल्प अस टू ओवरकम दिस ईवल। शैतान ईसाइयों के बीच में बहुत ज़ोर काम करता है, हम लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमें चेतावनी मिलती है कि हम बाइबल से दूर ना हटें, बाइबल को पढ़ें, प्रेयर करें, और फेलोशिप होता है वहाँ पे हम लोग भाग ले, बाइबल स्टडी में भाग ले, प्रेयर मीटिंग में भाग ले। अगर हम दो फ़ोन पे प्रेयर करते हैं तो शैतान बाधा डालेगा, लेकिन हमें जारी रखना है। एंड आई थिंक ऑल दोज पीपल जो खास करके जो सीनियर्स है, जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें ये मौका मिलता है कि हम आकर परिवार के साथ में वर्शिप करें। ये परिवार के साथ है, ये परिवार हमारे करीब है। ये जो चर्च का परिवार है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हम उन्हें छोड़ देंगे लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। और हमें उनसे ये प्यार मिलता है, एक संगति मिलती है, एकता मिलती है। बाइबल वर्स 3 बहुत स्ट्रांगली कहता है कि डू नॉट डू एनीथिंग आउट ऑफ सेल्फिशनेस। अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के फायदे के लिए करे, कुछ करे। थोड़ा हमें ये नहीं चाहती पास्टर कि इतना ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ नहीं, हम लोग सबको मिल के थोड़ा थोड़ा बांट लें तो पूरा काम हो जाता है और हम लोग सबको फायदा होगा। जब हम कुछ करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि अरे हमारा नाम होगा, हम कर देते हैं, हमें नाम लेगा, हमारा नाम होगा, हमें जय जयकार करेंगे लोग, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा उस जय जयकार को? हम लोग उसकी आशीष चाहते हैं, उसके प्यार चाहते हैं, इस फ़ायदा को हम लोग नहीं चाहते। हमें बोस्ट नहीं करना, अपने मुंह से बोस्ट नहीं करना, केवल हमें अच्छा बात हमारे मुंह से निकलना। हम लोग बोस्ट किए अपने बच्चों के विषय में, मैं अपने ग्रैंडसन के विषय में कहीं बोस्ट कर देती हूँ, लेकिन इन अ गुड वे। बोस्ट ना करें, मेरे पास एक घर है, मेरे पास मोटर है, हमारे पास इतना धन है, हम तो इतना साफ है, वो मलीच है, उसके घर साफ नहीं है, वहाँ नहीं जाओ, ये करो वो करो, नहीं। एवरीथिंग गिव इट टू द लॉर्ड। और जो बोस्टफुल हार्ट है, ओनली थ्रू हिम वो हटा सकते हैं।
अपने आप से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ हो गया है, बन गया है। कभी कभी देखो कोई कोई एकदम क्लीन फ्रीक बनते हैं, एकदम दिन रात सफाई करते रहते, और किसी के घर पे जाते हैं सबसे पहले वो मैला देखते हैं कि उसके घर पे तो ये मैला है, उसके घर पे वो है। नहीं, ये सब करना वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। हम लोग जैसे हैं वैसे है, सबका घर साफ होता, लेकिन हम नहीं चाहते कि दिन रात वही करते रहे। देयर आर अदर थिंग्स टू डू। हम लोग परमेश्वर के लिए बैठ कर वो टाइम स्पेंड कर, उतना टाइम नहीं स्पेंड करते। परमेश्वर के काम के लिए हम हट जाते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हाँ हम तैयार हैं। शॉपिंग करने के लिए, मेकअप करने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन हम बहाना लगा देते हैं चर्च में आने के लिए। ये नहीं है कि हम बीमार है, तकलीफ़ है तो हम चर्च आए। आज मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं था, आई कुड हैव स्टेड होम, कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, पानी में कहाँ जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु, बस है, मैं बस से जाऊँगी, एंड विद माई सारी ओन आई केम इन अ बस। तो आई थैंक गॉड कि ही मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू बी हियर। हाँ, तो छोटा छोटा हम लोग नुक्स देखते हैं कि बहाना खोजते कि चर्च नहीं जाए। तो चर्च नहीं जाए तो क्या करोगे? घर पे बैठ के टीवी देखोगे, या कोई विजिट करने जाओगे, या शॉपिंग करने जाओगे? नहीं, आई रादर बी इन द चर्च। बीमार है, जब जितना इसे बीमार है कि हम आ सकते हैं। अभी हमारी भाभी जी, उनको बहुत बेडली कॉफिंग करती है, लेकिन आई थैंक गॉड कि शी इज़ हियर। हाँ, तो हम कोशिश करें, आज जो कोई से बीमारी हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन बीमारी को बहाना मत बनाएं कि हम ना बीमार रहा, हम नहीं जाएगा चर्च। छोटा से कुछ हो गया ना, हम नहीं जाएगा चर्च। अरे भाई, चर्च नहीं आ गए तो हफ्ता भर आशीष कहाँ से मिलेगा? हा? सब कुछ हमें परमेश्वर देते हैं। एक दूसरे के तरफ हमें बहुत हम्बल, साधारण होना चाहिए, खास करके जो हमसे थोड़ा ना, जो साधारण लोग हैं। हम लोग सब एक दूसरे को साधारण समझते हैं। हाँ, भले कोई बहुत धनी है, कोई बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन प्रभु के यहाँ चर्च में हम कैसे हैं? अलग अलग है? नहीं, हम लोग सब एक है। लेट अस लुक एवरीबॉडी विद द सेम आइज। सभी को हम लोग एक रकम। बाइबल कहता है कि ऑलवेज कंसीडर अदर्स बिफोर योरसेल्फ। हाँ, ये अगर हम करें तो ये नहीं कि हम कुछ है, हम हाली से सब कुछ ले लें। नहीं भाई, वहाँ इतना लोग हैं, सबको थोड़ा थोड़ा लेना है, सबको बांटना है, सबको हाली से हाथ बटा के सब कुछ कर दे। ये नहीं कि जो हमारे जवान लड़कियां हैं और लड़के हैं वो सब कुछ करें। हम लोग सीनियर्स भी ये कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। और जब हम दूसरों को पहले सोचते हैं, दूसरों के अच्छा सोचते हैं, तो हम भी अच्छा होते हैं। जब जैसे हम लोग दूसरों को सोचेंगे वैसे हमारे दिल में वही होगा। लेट अदर्स बी फर्स्ट। और हम लोग सबको मिल के प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के आशीष पाने के लिए एक झुंड होकर, एक परिवार होकर उनकी सेवा करें। घमंड करने से हम दूर हो जाते एक दूसरे से। अरे बड़ी घमंडी ने, उससे बात नहीं करो। हम सीनियर्स मीटिंग में जाते हैं, वहाँ कोई लेडीज़ है एकदम ऐसे, तो कहते हैं शी इज सो रूड, इतना स्टबन है, शी इज वेरी प्राउड, वो बोलते हैं। और हम लोग खाली नहीं सोचेंगे ये बात, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनको ये सब बहुत हाली आता है कि लुक एट हर, शी इज सो प्राउड, शी जस्ट सिटिंग डाउन, व्हाट शी थिंकिंग। उनके कपड़े के लिए या मोटर के लिए और काम के लिए कोई हैं जो अपने आप को खाली सोचते हैं, दे कांट इवन से हेलो टू यू। तो ऐसे हम लोग का चेहरा होना चाहिए, ऐसे हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमें लोग पसंद करें और लोग हमारे साथ रहें। बोले हम लोग कुछ करते हैं दूसरों के लिए, चर्च के लिए, दूसरे परिवार के लिए, या कोई सोसाइटी के लिए। लेट योर राइट हैंड, लेट योर लेफ्ट हैंड, आई मीन डू नॉट लेट योर लेफ्ट हैंड नो व्हाट योर राइट हैंड इज डूइंग। यहाँ से करे, इसको नहीं पता होना, इतना दिल से करे। और जब हम दिल से कुछ करते हैं, परमेश्वर हमें दिल से आशीष देता है। कहता है कि ऐसा सिचुएशन ना करे जहाँ पे हम अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे पास 50 मेंबर्स है। अगर हम अकेलापन ना महसूस करते हैं तो हमें में कुछ कमी है। हम आते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, वी फील लाइक टॉकिंग टू एवरीबॉडी, सबसे मिलते हैं, सबसे हेलो करते हैं, सबसे गुड बाय करते हैं, अच्छा लगता है। और कभी कभी किसी से नहीं बात करते, अरे आज मुझसे बात नहीं किया, क्या हो गया था, वो मुझसे आके बात नहीं किया। रिमेंबर दिस इज आवर फर्स्ट फैमिली। घर वाले छोड़ देंगे लेकिन ये चर्च वाले नहीं छोड़ेंगे, तो हम बने रहे उसमें। और जब हमारे में स्पिरिट है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं और वही हमें गाइड कर सकता है।
allow Jesus, allow Holy Spirit to be part of your daily life. जब वो हमारे सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ बना रहेगा और हमें रोंग होने से बचाएगा. Jesus alone is the truth, and through him we can go to God. We can do things. He will make everything perfect. और हमें सच्चाई से दूर नहीं होने देगा. कुछ इसके पीछे हम लोग झूठ बोलना तो बहुत पाप है. कई लोग हैं इसे किसी छोटा छोटा बात पे झूठ बोलते. ये आदत हमें निकालना है. चर्च में तो झूठ होना नहीं चाहिए, बहाना होना ही नहीं चाहिए, और मेकअप नहीं होना चाहिए. सच्चाई पे चलो, चाहे हम आफत में भी हो जाए, सच्चाई पे चलना बहुत ज़रूरी है. ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है. प्रभु यीशु मसीह हमें दो वे से इंस्ट्रक्ट करता है. वो हमें गाइड करता है, हमारे जीवन को पवित्र बनाना चाहता है. लेकिन वटेवर हम लोग अपने आप को जैसे प्रभु यीशु मसीह को देंगे, उनकी सेवा जैसे करेंगे, सर्विस करेंगे, उसी तरह परमेश्वर हमें बनाएगा. He wants to give out that holy life to us. और हम लोग जब अच्छा बन सकते हैं, जब हम लोग ईगा हैं टू गिव आवर होल सेल्फ टू हिम. कुछ हम लोग की कमज़ोरी है, कुछ बीमारी है, कुछ जो कुछ है. अभी शीतल ने हमें बहुत सुंदर प्रेयर से लीड किया, सब कुछ प्रे करा. एंड वी थैंक गॉड दैट वी हैव समबडी हु कैन प्रे फॉर अस एंड गेट अस आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. हमें बेटा बनना है, डे बाय डे हमें बेटा बनना है. कैसे हम अच्छा बन सकते हैं? परमेश्वर के करीब आने से, प्रार्थना करने से, होली स्पिरिट को सब देने से. द होली स्पिरिट टीचर्स अस द ट्रूथ ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी क्या है? सच्चाई पे क्रिश्चियनिटी बना है. हम एक दूसरे को सच्चाई के निगाह से देखें. दिस हैपन्स थ्रू रीडिंग द बाइबल, थ्रू फेलोशिप, थ्रू कमिंग टू चर्च. कोई मीटिंग हुए, किसी तरह वहाँ जाएं और प्रभु के वचन को सीखें. 2-3 कभी हम लोग मिस कर देते हैं, तो क्या करते हैं? टीवी पे बैठते हैं, वही से प्रोग्राम देखते हैं. उससे क्या सीखते हैं? बस वही हाँ होता है, इंजॉय करते हैं, बस फिनिश. लेकिन जब हम फेलोशिप में जाते हैं, अभी हम मेरे घर पे फेलोशिप था, सीनियर्स फेलोशिप था, कितना इंजॉय किए. एवरीबॉडी वाज सिंगिंग, लाफिंग, टॉकिंग, प्रेइंग. अच्छा था. एंड देन आई विश कि हम लोग के वी डू इट वेरी ऑफ्टन, करते रहे परमेश्वर के परिवार. ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. छोटा से कोई आगे, अरे उमेश आपको ये उन्होंने इसे कहा, तो उमेश के दिल में वो होगा कि क्यों हमें कहा. हम जाके उसके फेस टू फेस फाइट करेगा. ये सब अवॉइड करें. यहाँ के बात वहाँ, वहाँ के बात ये सब से दूर रहे, ताकि हम एकता में रहे. और जो इल फीलिंग आता है तो कभी हाली से निकलती नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के दे कि अगर कोई हमें आके बताए, उससे हम दूर रहे. ये सब हमें सुनने को ज़रूरी नहीं है. तो हम लोग देखते हैं, आस्क गॉड फॉर हिज ग्रेस एंड हेल्प अस टू ग्रो इन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. अगर हम स्पिरिचुअली मैच्योरिटी में बने रहते हैं, तो परमेश्वर से हम दूर नहीं रहेंगे. द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीसस लाइफ इज ह्यूमिलिटी. कितना हम्बल था. गरीबों के साथ में था, भूखों के साथ में था, बीमारियों के साथ में था, और जो रास्ते भटक गए उनके साथ में था. वी नेवर हियर इन द बाइबल कि प्रभु यीशु मसीह ऑफिसर्स के साथ में था, और जो बड़े बड़े लोग हैं धनियों के साथ था. नहीं, वो हमारे जैसे लोगों के साथ था. ही वॉज सच अ हम्बल पर्सन. तो हम उससे सीखे कि ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो दीनता से दूसरों को देखता था, एंड वो पिता को ओबे करता था, क्योंकि वही करता था जो पिता उनसे कहता था. तो हम वही करें जो बाइबल हमसे कहता है, जीसस हमसे कहता है. अगर वो हम करते हैं तो हम कभी आफत में नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर से दूर नहीं जाएंगे. He did not desire to dominate men. उनके डिज़ायर, मैन के डिज़ायर को नहीं डोमिनेट बनता करे. He is given it to us. We have a choice to make. हम लोग जो चाहते हैं वही करते हैं. बाइबल हमें दूसरा जो बचाता है हम उसको करेंगे, तो हम कभी आफत में नहीं पड़ेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे. Christian must have some mind, similar attitude and similar behavior. हम लोग सब एक तरफ नहीं, एक तरह नहीं है. कोई जस्ती पढ़ा, कोई कमती पढ़ा, कोई जस्ती बाइबल पढ़ता, कोई कमती पढ़ता, कोई ये पढ़ता, वो करता. हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन हमारा विचार प्रभु में एकता से होना चाहिए. हम अगर छोरा से बोलते हैं तो अच्छा बोले, ढेर बोलते हैं तो अच्छा बोले, थोड़ा से करते हैं तो अच्छा करें, ढेर करते हैं तो अच्छा करें. तो हम ऐसे एटीट्यूड से, ऐसे बिहेवियर से दूर रहें, तभी हमारा ग्रुप
एकता में बना रहेगा, तभी हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। कभी कभी स्ट्रिक्ट होने से तो अच्छा रिजल्ट निकलता है, लेकिन दुश्मन भी बहुत जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। मैंने डोरिस से कहा कि बेटा उतना दिन थे मेरे साथ 8 ईयर, एक वर्ड में मुझे डिस्क्राइब करो। शी सेड आंटी यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट थे क्योंकि आई हैड 1000 स्टूडेंट्स और मुझे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना था, लड़कियों के सीधा रास्ता दिखाना था। आई वांटेड माय स्टूडेंट्स टू बी द बेस्ट, द टॉप। और जब रिजल्ट निकलता था तब वो भूल जाते थे कि मिसेस खिलावन इतना स्ट्रिक्ट है, आके मेरा पैर से आशीष ले लेते थे, पेरेंट्स आके थैंक यू करते थे, कुछ एक आध साड़ियाँ भी मिल जाती दुकानदार के साथ में। तो हम कभी कभी स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है स्ट्रिक्ट बना, हम लोग के पास हम लोग स्ट्रिक्ट है कि हम लोग बेकार यहाँ वहाँ नहीं घूम जाते, हम लोग क्लब में नहीं जाते, हम लोग क्लब में नहीं जाते। हमें चर्च आना है, हमें बाइबल स्टडी करना है, हमें ये करना है, हमें परमेश्वर के करीब आना है। वी हैव गिवन ऑल दोस टू द लॉर्ड। जब पानी में बैप्टिज्म लिया सब वहीं छोड़ दिया है, एंड वी केम आउट विथ लव ऑफ जीसस। सेल्फिशनेस ये सब चीज़ हमारा दूर हो गया है और हम वी आर ट्राइंग टू बी लाइक क्राइस्ट। और हम लोग के फेलोशिप विच with the blessing of the Lord, He will lead us, He will guide us, and He will bless our families. Amen. हम अपने आप को होली कम्युनियन के लिए तैयारी करें और मैं चाहती हूँ कि हम सब खड़े हो जाएं और हम प्रभु से फॉरगिवनेस मांगे। जो कुछ हमने किया है हमें माफ़ करे, हमें साफ करे, ताकि हम इस होली कम्युनियन को लेने के लिए तैयार करें अपने आप को। ये पवित्र लहू है पिता का और वो चाहते हैं कि हम बार बार लें और याद करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस पीड़ा से, किस तकलीफ से गुजर गया है। कोई के विरुद्ध यहाँ चर्च में अगर किसी से मनमुटाव है या किसी को हमने हेट किया है, पिताजी हमें माफ़ करना है प्रभु। हमें ऐसे बल दे, बुद्धि दे कि हम एकता में रहे पिता, और हमारे पापों को माफ़ करना, हमारी कमज़ोरियों को ताकत बना देना है प्रभु, कि हम आपकी सेवा तन मन धन से करें। We come to you, Heavenly Father, to confess that we have sinned, O Lord. We have broken your laws. We are sorry for our sins and believe that Jesus Christ came to this earth to forgive us. He came to forgive us, Lord. He was tortured, he was crucified, but he rose again on the third day. And he's sitting with you, for Heavenly Father, to give us life, to give us a better life, and he's waiting for us to be there. Please forgive us, and we invite you into our lives. Only through you will we get our forgiveness, dear Father. Forgive us, Almighty God. Control the rest of our life, O God, and make us worthy to receive this Holy Communion, dear Father. We thank you, Lord, for saving us and accepting us as we are, dear Jesus. We thank you, Heavenly Father, and we praise you. Our Lord Jesus Christ, on the same night that he was betrayed, उन्होंने अपने चेलों के साथ ऊपर कमरे में बंद उनके साथ में लास्ट भोज कर रहा था. He made himself very humble. He was sad because he knew what was going to happen. उन्होंने टावल लिया, बेसन लिया और सभी का पैर धोया. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि we are all, we have to be humble. किसी के पैर धोना हम लोग के लिए बहुत नीचा काम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किया ताकि हम किसी को ऊंचा नीचा ना समझे. जो हमसे बने वो हम करें प्रभु यीशु मसीह के लिए. और उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कटोरी ली, ब्रेड तोड़ा, पिता को धन्यवाद देकर सभी को दिया और उन्होंने कहा, खाओ, ये मेरा देह है. वाइन दिया, पियो, ये मेरा लहू है और मेरे याद में इसको किया करो. The disciples did not understand कि क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसे कर रहा है. और प्रभु यीशु मसीह और फिर भी उनसे कहा कि हम इसी में से, हमारे में से किसी ने हम मुझे बिट्रे करेगा. शैतान उस बिट्रेया के दिल में ऐसे घुस गया था कि 30 pieces of silver Judas betrayed Jesus.
जो प्रभु का लहू है, जो वाइन हम पीते हैं वो प्रभु का लहू रिप्रेजेंट करता है. It was shed on the cross for the forgiveness of our sins. Thank you, Lord, for this great sacrifice for the redemption of our sin. हमें इस होली कम्युनियन को लेने के लिए तैयार कर है प्रभु. माफ करना, हमें साफ करना. हम आपको धन्यवाद देते हैं इस ग्रेट जीवन के लिए महान परमेश्वर. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Any spare? Thank you. जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस दिन उन्होंने रोटी ली, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, पिता को धन्यवाद दिया और अपने चेलों से कहा कि टेक दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी. प्रभु के धन्यवाद दे, अपने पापों को क्षमा मांगे और इसको दिल से खा लें. उन्होंने कटोरा ली, धन्यवाद देकर अपने चेलों को दिया कि ये मेरा लहू है, पियो और इसे याद करना. तो हम धन्यवाद दे पिता आपके लहू के लिए जो आपने खुशी खुशी हमारे लिए बहाया, जिससे हमें आज़ादी मिले, ज़िंदगी मिले. पिता आपने तड़प खाया, पीड़ा खाया, सब कुछ खाया और प्रभु यीशु आपने हमारे लिए अपने प्राण को भी दे दिया. तो हम आपको धन्यवाद देते हैं इस लहू के लिए पिताजी. इसके द्वारा हम तृप्त हो प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा मिले पिता. हम याद करें कि आपने हमारे लिए सब चीज़ सहा प्रभु जी. थैंक यू लॉर्ड हेवनली फादर. वी गिव यू ऑल आवर ग्लोरी एंड ऑनर. Forgive us our sin and make us worthy to take this, partake of this. Amen. Can we repeat the Lord's Prayer, please? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen, and have a great week. God bless you all.